नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। मार्च महीने का राशिफल, बहुत कुछ चीजें चेंजेस हो चुकी हैं। यानी दो बड़े प्लेनेट जो थे वो अस्त थे, उदय हो चुके हैं, शनि और गुरु। बहुत सारी चीजें और भी चेंज होने वाली हैं। क्या होगा आपके साथ, किन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है? आपकी झोली में कुछ खास आने वाला है इस पर? क्या आपको वेट करना पड़ेगा पूरा महीना, या फिर इस महीने में चमत्कारी आपको चीज़ें मिलने वाली है? यानी बड़ा मिरेकल हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। क्या हो सकता है, हर राशि वालों को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक राशि को बहुत कुछ मिलने वाला है। शनि की राशि को बहुत कुछ मिल सकता है, गुरु की राशि को बहुत कुछ मिल सकता है। और कौन सी राशियां हैं जिनको बहुत कुछ मिल सकता है? चलिए, मेष राशि से हम शुरुआत कर देते हैं कि आपको क्या क्या मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, सारी वीडियोस सभी तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और साथ के साथ अगर आप इंडिविजुअली अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, यानी आपकी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही निजी तरीके से आप करवाना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट, यानी ये नंबर जो है अपॉइंटमेंट के लिए है, तो अपॉइंटमेंट आप अपनी बुक करवा सकते हैं। थोड़ा सा प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ताकि आप अपनी कुंडली के विश्लेषण को बहुत अच्छे से करा सकें। चलिए, अब बात करते हैं कि राशियों का मार्च महीने में राशियों का कैसा हाल रहने वाला है। मेष राशि वालों, नौकरी के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। मेहनत तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत इनफैक्ट सारे ही करते हैं, बट मेहनत के बाद अगर सफल हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, यानी जो आपको लाइफ पार्टनर लगता था कि शिकायत भी थी, हमें तो फ़ायदा नहीं देते, हमारे साथ तो खड़े नहीं होते, हमारे साथ तो हमें फ़ायदा देने के लिए कहीं चलते ही नहीं है, तो ये सारे फ़ायदे अब आपको मिलने वाले हैं। संतान पक्ष से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, कुछ यात्राएं हो सकती हैं, हो सकता है आपको बिजनेस से जुड़ी हुई यात्राएं, हो सकता है आपको सर्विस से जुड़ी हुई यात्राएं हो, बट वो सारी यात्राएं आपकी सफल हो सकती हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये प्यार का खुमार जो है ना वो सर पर चढ़ सकता है, तो अपने घर के अंदर ही प्यार ढूंढने का प्रयास कीजिए। बाहर ज़्यादा ढूंढेंगे आप प्यार को तो पता चले कि घर का प्यार भी आपका गायब होने लगा। तो संतान की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। थोड़ा गुस्सा क्रोध हो सकता है, लेकिन गुस्से क्रोध को अगर अपने ऊपर हावी रखेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे दूर हो सकती हैं, तो इसीलिए अपने गुस्से को कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। वृष राशि की यानी टॉरस की बात करते हैं, आपके लिए मार्च का महीना कैसा रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के ज़रा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के चलते कुछ चीज़ें आपकी डगमग हो सकती हैं, यानी काम कम हो सकता है। फिर आप काम कम करेंगे तो फिर धन कम आएगा, तो डेफिनेटली आपको पहले तो अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है। और दूसरा, ये प्रेम व्रेम के चक्करों से ज़रा दूर रहिएगा, बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप कूद पड़ते हैं इन चक्रों में, तो थोड़ा सा अपना बैलेंस बना करके रखिए, अपने लेवल को बना करके रखिए। और तीसरा, फ्रेंड्स के साथ आप जो दिल खोल करके सब कुछ खुला देते हैं, अपने ऑफिस की बात, मेरे घर की बात, मेरे बच्चों की बात, ये सारी बातें जो आप बता देते हैं दिल खोल करके, फिर डरते रहते हैं जो आप कि पता नहीं वो बात कहीं सामने ना पहुंच जाए, वहाँ ना पहुंच जाए, यहाँ ना पहुंच जाए। तो सबसे पहले थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि कितनी बात आपको करनी है सामने वाले से, और कौन सी बात आपको बतानी है, कौन सी हाइड रखनी है। कंट्रोलिंग, अगर अपने ऊपर कंट्रोलिंग रखते हैं तो आपके फैसले बड़े स्ट्रांग हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर शेयर बाज़ार की बात करते हैं कि अगर आप धन फंसाने वाले हैं, शेयर बाज़ार में धन लगाने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा समझदारी रखिएगा, इसमें सलाह ले लीजिए, दूसरों से सलाह लीजिए, या फिर रिसर्च अच्छे से कर लीजिए। कई बार हम बहुत जल्दी मचा देते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ना हमें ये गड़बड़ होती ही है। जबकि देखा जाए तो वृष राशि स्थिर राशि है, आपको ठहराव होता है, लेकिन कुछ मामलों में ठहराव नहीं होता। जल्दी पैसा कमाने, जल्दी लग्जरी, जल्दी शौक पूरे, क्योंकि शुक्र की राशि है और चंद्रमा भी उच्च के होते हैं, मूवमेंट जल्दी जल्दी चाहिए इनको, सब कुछ बहुत जल्दी पा देना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टेबल रहिए, स्टेबिलिटी बना करके रखिए, ताकि आपकी जो चीज़ें आपके पास आए वो उसका आप आनंद ले सके, फायदा ले सके। गृहस्थ जीवन आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल रहने वाला है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि यानी जेमिनी, आपको एक शिकायत रहती है, जल्दी काम नहीं मिलता जी, हमें नौकरी नहीं मिलती जी, हमें नौकरी में दिक्कत हो जाती है, हमारे सामने किसी दूसरे को नौकरी मिल गई। ये मार्च महीने में आपकी शिकायत दूर हो सकती है।
आपको नौकरी भी अच्छी मिल सकती है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने बैलेंस को बना करके रहे। डुअल जाए ना जाए, करे नहीं करे, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। अरे ये छोड़ देते हैं रहने देते हैं क्यों, थोड़ा सा कूद जाइए ना, तो देखिए आपको काम भी मिल जाएंगे। फिर आती है कि अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस का आपका प्लान है, काफ़ी समय से चला आ रहा था, किसी के साथ मिल करके आप काम करना चाहते हैं, तो डुअल मत रहिए, कोई फर्म डिसीजन लेने का प्रयास कीजिए। जबकि आप बड़ी जल्दी हड़बड़ाहट में या तो ले लेते हैं फैसला या बिल्कुल छोड़ देते हैं। थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे आप अपनी ज़िंदगी में तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। डेफिनेटली गुस्सा आपको भी अपना कंट्रोल रखना है। रिश्तों में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, आपकी जल्दबाजी जल्द के चलते आपके कुछ रिश्ते आपके हाथ से निकल सकते हैं, क्योंकि ठहराव से नहीं सोचेंगे तो अपने नज़दीकी रिश्तों से आप दूर हो सकते हैं। बाद में रियलाइजेशन होगा, लेकिन बाद में रियलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले रियलाइज़ कीजिए। झगड़े से दूर रहिएगा, बेवजह के दूसरों के झगड़े में नहीं कूदिएगा, क्योंकि दूसरों के झगड़ों में कूदेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, रिश्ते भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। सुख शांति आपको बनाए रखने के लिए खुद के फैसले चेंज करने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि सामने वाले बदल जाएं, सामने वाले नहीं बदलने वाले, आपको बदलना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? तो सुख शांति आपके पास आने को तैयार है। कर्क राशि यानी कैंसर की बात करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को लेकर के बड़ा ज़्यादा वो रहते हैं, डीले रहते हैं। चंद्रमा की राशि मूवमेंट की राशि, इमोशंस की राशि है, और चर राशि है, चलती फिरती राशि है, तेज घूमने वाली राशि है, जल्दी भावुकता हो जाती है, बह जाते हैं जल्दी। लेकिन अपने हेल्थ के मामले में तो स्ट्रांग रहिए, हेल्थ को तो आप सर्वोपरि रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ के जो आपके कहीं ना कहीं तनाव, स्ट्रेस, झगड़े चल रहे थे, तो उनको थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए कि वो झगड़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए, वरना वो झगड़े ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, प्रॉपर्टी भी हाथ में नहीं आएगी, झगड़े भी बढ़ते जाने हैं। तो जल्दबाजी जो होती है उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिए, अपने काम की ओर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। सफलता मिलेगी, लेकिन आप जल्दबाजी मचाएंगे तो सफलता दूर भी होना शुरू हो जाएगी। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आप सामंजस्य बना करके रखें, उनके इमोशंस को समझने का प्रयास करें, थोपे नहीं आप अपने इमोशंस। जल्दबाजी के चक्कर में आप अपने इमोशंस जो है दूसरों पर थोप देते हैं, तो जिसके चलते जब सामने वाला नहीं मानता तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखने की मार्च महीने में ज़रूरत है। सिंह राशि, लियो, आपके लिए तो खास करके एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अपने परिवार के बड़े लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो भी फैसले आप लेना चाहते हैं ज़रा सोच समझ के लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना मचाएं आप इन फैसलों में। वैवाहिक रिश्तों को ज़रा संभाल कर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो अपना गुस्सा, अपना तेज आप दूसरों पर डालने के प्रयास करते हैं वो नहीं कीजिएगा, या तो बहुत अच्छे हो जाते हैं या फिर एकदम खराब होने का प्रयास कर रहे हैं। तो मार्च के महीने में ज़रा संभल करके फैसले लीजिए, चीज़ें आने वाली हैं आपके पास, कुछ अपॉर्चुनिटी, अचीवमेंट्स आने वाली हैं, आपकी नौकरी बदलने के चांसेस बन रहे हैं, आपको अच्छा रुतबा, एक स्टेटस मिलने का आपको एक कुछ योग बन रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपके पास होंगी। बट कमी रह रही है समझदारी की। समझदारी रखेंगे तो आपको टेंशन भी कम होगी, आपके काम भी बनेंगे और आपका एक लेवल भी अचीव होगा। यात्राओं पर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई पुरानी पेंडिंग काम है जो यात्राओं की वजह से टिके हुए थे, रुके हुए थे, अब अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो काम भी आपके बन सकते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप जो खाने पीने को लेकर के आप थोड़े सा चौकन्ने हो जाइए, थोड़े अटेंटिव हो जाइए, या तो आप बहुत ज़्यादा खा जाएंगे या फिर पूरा दिन भूखा रह जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है वो आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है और मार्च के महीने में ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अपना एक बैलेंस, एक सिस्टम फूड को लेकर के प्रॉपर रखिएगा और अननेसेसरली के वादों विवादों में घुसने का प्रयास ना कीजिएगा। जितना आप बच करके रहेंगे उतना ही आपकी इज्जत भी बची रहेगी, आपके रिश्ते भी बचे रहेंगे और ख़ास करके जो अननेसेसरली एक्सपेंडिचर आपका होगा वो भी बचा रहेगा। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि दूसरों की चीज़ों में ज़्यादा कूदे नहीं। व्यर्थ के विवाद
अगर छोटी सी बात को लेकर के खींच करके लंबा करने का प्रयास ना कीजिएगा, उसको स्टॉप करने का प्रयास कीजिए। जब ये आप करेंगे ऐसे मार्च के महीने में, आप ये चीज़ें ज़्यादा इतनी सी बात उसको पीछे कुरेद कुरेद के उस बात को इतना बड़ा बना देंगे कि वे फिर लास्ट में लपेटने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं लिपटेगी। तो इससे बेटर है पहले ही कुछ ऐसे बैलेंस बनाइए ताकि आपको लपेटने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। माता पिता का खास करके सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें उन्हें, वो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी भूमिका बन सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। आपको अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हुए आपके काम को सफल होने के लिए प्रेयर कर सकते हैं, जो कि हर माता पिता करते ही हैं। लेकिन आपकी तरफ से थोड़ी सी गलती हो रही है, उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। तुला राशि, लिब्रा, आपके स्वास्थ्य के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की डेफिनेटली ज़रूरत है। ये शुक्र की ही राशि है, जहां हमने वृष राशि में भी कहा था कि ज़रा जल्दबाजी ना कीजिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। गुस्सा बड़ी जल्दी आपको फ्लक्चुएट होकर के एकदम से ऊपर उछल करके आएगा, तो वो उससे आपके सारे काम हो जाएंगे। हो सकता है आपको सर्विस में दिक्कत होने लगे, हो सकता है आपको घर में दिक्कत होने लगे, हो सकता है आपको बिजनेस में दिक्कत होने लगे, हो सकता है आपको अपने खुद के लेवल और स्टेटस में दिक्कत होने लगे, जो फ्रेंड सर्कल है वो आपसे दूर होने लगे। यानी चीज़ें तो आप सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने वाणी के ऊपर ध्यान नहीं रखा, ये कठोर शब्द जो इस्तेमाल करते हैं ना, सॉलिड, सामने वाले को छल नहीं करने वाले, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। और ख़ास करके अगर आप कोई ऐसे इल्लीगल वर्क कर रहे हैं, कोई केस में जा रहे हैं, जल्दी कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं इल्लीगल वे से, तो वहाँ फंसने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं आपकी। वो सामने भी आ जाएगा, पकड़ा भी जाएगा, और साथ के साथ आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी जो आपके पास है कहीं वो भी ना चला जाए, तो इसके लिए आपको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, नई नौकरी के लिए अगर आप कुछ एप्लीकेशंस डालना चाहते हैं या सोर्सेज लगाना चाहते हैं, तो ये समय मार्च का महीना आपके लिए बेटर है। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, ना कि इधर उधर तरफ डिस्ट्रैक्शन आप माइंड रखिएगा। तो ज़रूर है आपको अपनी ओर फोकस करने की। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, बहुत गुस्सा करना है, बड़ी मंगल की तेज राशि है, वैसे भी आप बहुत नाक पे गुस्सा रख के चलते हैं। भाई नाक में गुस्सा रखने से क्या आपको लगता है मिल जाएगा सब कुछ? नहीं मिलता है। कोई डरता नहीं है आजकल। स्वयं को ऊपर कंट्रोलिंग जिसके पास होती है उसका हर कोई रिगार्ड करता है। ये याद रखिएगा। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा वहम होता है कि सामने वाला मेरे से डर गया। वो डरता नहीं है, वो अपनी इज्जत को संभालता है। ये याद रखना, सामने वाला हमेशा अपनी इज्जत को संभालने के लिए लगा रहता है, वो आपसे नहीं डरता। आजकल कोई किसी से नहीं डरता है। तो बेटर है कि ये भावना हमारे दिमाग से बाहर होनी चाहिए हर किसी के लिए। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हो तो आप ज़रा अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर खास करके काबू रखिएगा। माता पिता को रिस्पेक्ट दीजिए, बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, आदर रूपी व्यक्तियों को रिस्पेक्ट दीजिए, नॉलेजेबल लोगों के पास जाने का प्रयास कीजिए। उनके पास कुछ क्षण बैठिए, जबकि आप बैठते ही नहीं हैं। आपको लगता है कि मेरी कोई गलती सामने आ जाएगी तो पकड़ लेगा, उसके चक्कर में आप दूर भागते हैं। नहीं, अगर आप कुछ ऐसे लोगों को, जो ज्ञानी लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, उन लोगों के पास जाकर के बैठते हैं तो आपकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट होगी। इससे डरिए नहीं, धैर्य रखिए, शांत रहिए, प्रयास कीजिए शांत रखने का अपने आप को। इससे आपके काम बनेंगे और अच्छे काम बनेंगे। थोड़ा सा खर्च के ऊपर भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों के साथ मस्ती ज़रूर करिए आप, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना कीजिएगा, ध्यान रखिए। धनु राशि की बात करते हैं, सैजिटेरियस, आपके लिए तो नौकरी बदलने के चांसेस हो रहे हैं। यानी नौकरी, अच्छी नौकरी आपके कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही है, आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो उदय भी हुए हैं और आपकी राशि के लॉर्ड भी हैं, स्वामी भी हैं। आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं। और ख़ास करके भले ही वो नीच हैं, नीच के हैं, नीच भंग राज योग बन रहा है, क्योंकि मकर राशि में शनि भी उदय के हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। जीवन साथी के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, यानी मेरी बात सुनिए, मैंने जो कहा वो सही है, सामने वाला ऐसा नहीं। भाई आपका लाइफ पार्टनर है, ज़रा सामने वाले की बात भी सुन लीजिए। हो सकता है इस बार सामने वाला व्यक्ति जो है, या आपका पार्टनर जो है, वो अच्छी बात कर रहा हो, आपके हित की बात कर रहा हो, तो ज़रा सुनने का मादा रखिएगा। झगड़े
ज़मीन को लेकर के हो सकते हैं, तो वहाँ कोशिश कीजिएगा कि झगड़ों को ज़्यादा बढ़ने ना दें, वरना आपका नुकसान हो सकता है, धन का ज़्यादा, और रिश्ते बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और हमेशा याद रखिए, जब अपनों में दूरियां होती हैं तो तीसरा फ़ायदा उठाता है, तो ध्यान रखिएगा, अपनों को ज़्यादा अपने पास रखिएगा। बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास कीजिएगा, हर किसी के साथ एक बैलेंस ज़िंदगी बनाने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट में अगर आप धन लगाने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के लगाइएगा, पूरी वेरिफिकेशन करते हुए, खास के साथ पूरी नॉलेजेबल होते हुए, गेन करते हुए नॉलेज, तो ही आप धन लगाइएगा, अदरवाइज टाल दें तो बेहतर होगा। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न, परिवार के साथ आप हर बात को शेयर करें। जो आपको लगता है कि नहीं, परिवार के साथ क्या बताना, आज बाहर परेशानी है इनको क्या बताना, आज बाहर बहुत अच्छा मिला इनको क्या बताना, नहीं, उन्हीं को ही सब कुछ बताइएगा, वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप किसी भी तरीके से डेंजर जोन में आते हैं, कोई परेशानी होती है, कोई घटना हो सकती है, तो आपको आपका परिवार ही सुरक्षित करेगा। वाणी के ऊपर खास करके संयम रखें, जो बोलना चाहते हैं ज़रा क्लियर बोलिएगा, ये घुमा करके अगर आप बात करेंगे तो वहाँ आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। धन थोड़ा सा आपका फंस सकता है, पैसा अगर आप उधार में दे रहे हैं या किसी की हेल्प करने जा रहे हैं तो ये सोचिएगा आपका पैसा फंस सकता है, ज़रा इंक्वायरी कर लीजिएगा फिर ही पैसा लगाइए। आलस्य नहीं कीजिएगा, आलस्य आएगा आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आलस आएगा तो ये यकीन मानिए आपके फिर काम हाथ से निकल जाएंगे, और ख़ास करके मिड ऑफ द मार्च जा करके आपको ये आलस्य ज़्यादा घेरने लगेगा। तो आपने कोशिश करना है कि आलस्य से बचने का प्रयास करना है, अपने गुस्से को रोकने का प्रयास करना है। और नौकरी आपको मिलने वाली है, ज़रा थोड़े उसके लिए भाग दौड़ करना शुरू कर दीजिए, घर बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला है। धन पैसा अपना बर्बाद ना करें, थोड़ा संभाल करके रखें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, एक्वेरियस है, तो पारिवारिक माहौल तो आपके लिए ठीक रहने वाला है, यात्रा पर भी जा सकते हैं। और ख़ास करके अगर आपको लगता है कि कुछ फैसले थे बड़े पुराने पेंडिंग चले आ रहे थे, उनको अब लेने का समय आ गया है, तो वो फैसले ले लीजिए, क्योंकि शनि उदय है, गुरु भी उदय है, उनके साथ युति है उनकी चल रही है, और अपनी राशि के स्वराशि के शनि है, तो इस समय फ़ायदा हो सकता है। घर के अंदर ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसके माध्यम से कुछ ऐसी बातें मिल सकती हैं, कुछ ऐसे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं जो कहीं पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके बेस पर आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ज़रा उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। किसी को नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए, अपना मैनेजमेंट कर लीजिए, थोड़ा फाइनेंस की ओर ध्यान दे लीजिए। हाँ, फाइनेंस की ओर ध्यान देने की जहाँ तक बात है तो खर्च थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, अपना कंट्रोलिंग में रखिएगा। भरोसे आप कर लीजिए, सब पे कीजिएगा, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, वहाँ आपको दिक्कत होती थी। हर एक चीज़ और कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिएगा, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं कि मुझे तो मिल ही जाना है, सब काम मिल जाना है, यही चल करके आना है, गाड़ी भी यहीं ऊपर ही आ जानी है आपके फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप काम में कूदेंगे नहीं तो आपके हाथ में काम नहीं आएगा। प्रेम संबंध, भाई प्यार आपका पिछला रूठा हुआ, भाग गया, गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप आ गया, गायब हो गया, आपको लगता है पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपने सोच रही हुई, तो आपका प्यार आपके पास फिर वापस आ सकता है। अगर डिस्प्यूट किसी तरीके का चल रहा था तो ये सॉर्ट आउट हो सकता है, तो ध्यान रखने की थोड़ा ज़रूरत है। मीन राशि की बात कर लेते हैं, पाइसियंस। क्रोध बढ़ाएगा आपको, बड़ी जल्दी गुस्सा, एकदम दबा करके गुस्सा आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लेकिन आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो उदय भी हो चुके हैं, धैर्य के साथ भी हैं थोड़ा सा, लेकिन आपने भी थोड़ा सा धैर्य रखने की प्रयास करना है, कोशिश करनी। कुछ काम आने हैं आपके पास, अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम आने हैं, लेकिन वहाँ काम के लिए अगर आपको डिसीजन लेना है, ओनली अपने परिवार के सदस्यों से डिसीजन लीजिएगा। दोस्ती आपको गुमराह कर सकती है, दोस्ती आपको गलत फैसले करवा सकती है, किसी के एस्पेक्ट में आकर के आप कुछ फैसले ले सकते हैं, वो फैसले आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं आने वाले समय में। इसीलिए जो फैसला लें वहाँ घर वालों की भूमिका को ज़्यादा अच्छा रखिएगा। और ख़ास करके नौकरी बदलने का आपके पास समय अच्छा है, माता पिता के थोड़ा सा आर्थिक सहयोग आपके माध्यम से भी मिलेगा, आलस्य करेंगे तो काम हाथ से भी निकल सकता है। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपकी
छवि को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी हो सकता है आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने मिशन को हर क्षण हर दिन याद रखते रहिए। यकीन मानिए मार्च में बहुत अच्छी आपकी लक के दरवाजे खुल सकते हैं। तो ये तो था मार्च महीने का पूरा राशिफल। बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। इंडिविजुअली अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी पर्सनली कुंडली भी दिखा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या में हम दूर ही रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।